और कैसे है भाई लोग। डे 2। अब पिछले कल वीडियो एडिट करते करते मुझे बज गए थे रात के 2, क्योंकि ट्रांसफ़र करने में काफ़ी टाइम लग गया। क्योंकि इसमें जो भी मेमोरी कार्ड है दैट इज़ नॉट एन ओरिजिनल मेमोरी कार्ड। मेरे सारे ओरिजिनल वाले जो हैं वो सारे फुल पड़े हैं और उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है। उसे मैं एडिट करूँगा और आई विल ट्राई टू अपलोड इट एज़ फास्ट एज आई कैन। लेकिन अभी कंसिस्टेंसी वाली अपनी जर्नी में दिस इज़ डे 2। इस वीडियो को मैं एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा और इसे एडिट करना इज़ मच ईजियर। और आई एम गोना बी ऑनेस्ट, पिछले कल मैं लाइक रात को 2 बजे सोया हूँ, लेकिन आई थिंक आई वॉज रियली एंशियस अबाउट, आई डेंट नो, आई वॉज एंशियस अबाउट मेकिंग कंटेंट एंड नॉट अपलोडिंग इट। और पिछली कल मुझे बहुत अच्छी नींद आई, लाइक पास्ट कुछ टाइम में लाइक दिस वॉज द बेस्ट स्लीप आई एवर हैड। और मैं सुबह 9 बजे उठ गया हूँ, लाइक 2 से 9 इट्स लाइक 7 आवर्स, लेकिन आई स्लीप मोर लाइक 8.5 आवर्स, बट स्टिल इट वॉज सच अ क्वालिटी स्लीप। मतलब यार, काम करने के बाद यू एक्चुअली स्लीप गुड एंड मॉर्निंग में आई हैड दैट जॉय, एंथुजियाज्म, सो दैट वॉज ग्रेट। अब मुझे आइडिया है, लेट्स, क्योंकि मैं काइंड ऑफ बिजनेस फैमिली से हूँ। माई डैड हैड अ शॉप, मैंने भी 5 साल उसे संभाला है when dad got sick, so I know some business। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी बिजनेस फैमिली से थे, सो आई मे बी वी शुड टॉक अबाउट बिजनेस। उससे तुम्हें भी यार कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगी इफ़ यू वॉच माई वीडियोज़, राइट। और अभी मेरे साथ है मिष्टी, मज़े से शी इज़ चिलिंग। ओए ओए मिष्टी, से हाय मिस्टर। चलो, शी इज़ काइंड ऑफ कैमरा शाय। हमारे पास जैस्पर था, ही वॉज नॉट। तो चलो बिजनेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन सम टाइम वी आर स्टार्टिंग अ फूड बिजनेस, मी एंड माई गर्लफ्रेंड। लेट्स होप इट वर्क्स आउट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। उसके व्लॉग्स भी आएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने नेम फाइनलाइज कर दिया है। बस हमें फूड लाइसेंस वगैरह पक्का करवाना है, और फूड लाइसेंस मिल जाएगा देन विल स्टार्ट। past 2-3 months we were thinking about यार ये टेस्ट, we were testing different stuff, और हमें कुछ चीज़ें मतलब we have explored और हमें अच्छी लगी, so we'll do that। लेकिन उससे पहले यार बात करेंगे about food business actually, क्योंकि it's one of the most difficult places to do business। अगर तुम सोच रहे हो मैं करूँगा प्रॉफिट कमाऊँगा, yes you could, लेकिन ये ऐसी प्लेस है विच इज़ ओवर क्राउडेड, पहली बात, एंड देर आर पीपल हु जस्ट नो सो मच मोर अबाउट टेस्ट। यार फूड से इमामी कैसे, मतलब इमामी कैसे ऐड होगी, फूड के टेस्ट ब्लेंड कैसे होंगे, और उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जस्ट फूड सफारी, मेरे घर के पास है, काफ़ी पॉपुलर है। पिछले कुछ टाइम में तो कुछ ज़्यादा हो गया है, राइट। जिस टाइम पे मैं वॉज इन कॉलेज, धर्मशाला कॉलेज से ही मैं पढ़ा हूँ, कॉलेज पास में ही है, क्रिकेट स्टेडियम के साथ में ही है बिल्कुल। और देयर आर डिफरेंट बिजनेसेस अराउंड। कोतवाली बाज़ार जाओगे, यू हैव बिग फूड चेन्स लाइक डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, KFC, मतलब सारी बड़ी बड़ी फूड चेन्स, क्योंकि दैट इज़ अ मार्केट प्लेस। वहाँ पे मॉल्स भी हैं, 2 मॉल्स हैं ऊपर, एंड यू कैन एक्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दोज फूड चेन्स। वहाँ पे जाके तुम या बास्किन रॉबिन्स में जाके यू कैन 400 रुपये की तुम आइसक्रीम खा सकते हो। सो दैट्स द थिंग। तो धर्मशाला में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन अगेन कोतवाली बाज़ार में ही आई नो प्लेसेस विच आर ग्रेट। वहाँ पे इतना टेस्टी खाना मिल जाएगा एट अ बजट, 200 रुपये में यू कैन बी फुल, इवन 100 रुपये में या उससे कम में यू कैन हैव अ फुल स्टमक। सो फूड बिजनेस यार, इट्स वेरी बिग, लाइक इट्स लाइक लोकी नहीं है, जब अपनी लोकी के सीज़न 2 में सारे स्ट्रैंड्स, मल्टीवर्स की स्ट्रैंड्स पकड़ ली थी, इट्स लाइक दैट वास्ट। आई थिंक फूड बिजनेस इज दैट बिग।
मेरे लिए एटलीस्ट. सो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ जो 2017 में बीबी शुरू की, 2020 में कंप्लीट हुई. उससे पहले कोविड आ गया तो पहुँच गए हम 2021 तक. देन आई स्टार्टेड माई MBA. 2023 में आए पास्ड आउट. When we were in BBA हम एक रेस्टोरेंट था मिल्टेड चीज़ विच वॉज सुपर क्लोज टू कॉलेज, लेकिन था वो मेन रोड पे. सो धर्मशाला को जा रहे हो तो मेन ISPT तक, नीचे से आ रहे मान लो चंडीगढ़ से आए, एजुकेशन बोर्ड आएगा, वहाँ से इस साइड को रास्ता कट जाएगा, स्टेडियम को सामने ही वहाँ पे कॉलेज है. सीधे चले जाओगे ऊपर ISPT को चला जाएगा, 3 किलोमीटर आके ISPT बंदो. वहीं पर वॉर मेमोरियल है. वॉर मेमोरियल के सामने ये दोनों रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, ठीक है. और मुझे अपना कैमरा थोड़ा टिकाना पड़ेगा. सो जिस टाइम पे मेल्टेड चीज़ शुरू हुआ था उस टाइम कॉलेज के सामने लाइक छोटे मोटे वेंडर्स बैठते थे, क्योंकि सारा वो जो एरिया गवर्नमेंट का एरिया है, कुछ कुछ उसमें से थोड़ा सा प्राइवेट एरिया, तो वहाँ पे दे डोंट हैव स्पेस कि रेस्टोरेंट्स बड़े बड़े बना दो. लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम वहाँ पे नहीं था. एक खुला, यस, वी वर स्टिल ऑन BBA, और वहाँ पे इट वाज नाइस, इट इज़ फाइन. वहाँ पे दे स्टार्टेड विद लाइव म्यूजिक एंड स्टफ, लेकिन वो फिर कुछ 5-6 महीने में दे स्टॉप्ड. और उस टाइम पे चलता था मेल्टेड चीज़. सो कॉलेज के गेट से निकले, 50 कदम चले, वो वाला रेस्टोरेंट आ गया नया वाला. थोड़ा यहाँ पे आए, यहाँ से अंदर को रास्ता निकलता था और ये मेन रोड पे आके जुड़ता था. वहाँ पे था अपना प्यारा मेल्टेड चीज़. हम सभी फ्रेंड्स वहीं पे जाते थे. प्राइसिंग वाइज इट वाज फाइन. उनके मेन्यू में लाइक कॉफ़ीज वर एक्सट्रीमली गुड, लाइक कॉफ़ीज वर अमेजिंग. साथ में आई थिंक ब्राउनी वॉज द बेस्ट. धर्मशाला की बेस्ट ब्राउनी वहीं पे मिलती थी. दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो. अब दे डोंट सेल ब्राउनीज एनी मोर, विच वॉज ग्रेट इन टेस्ट. चलो, दिस इज़ जस्ट लाइक जो मैंने देखा है बिजनेस में क्या हुआ. दे वर डूइंग गुड. कोविड आया, कोविड में ऑब्वियसली सभी को मार पची. दैट्स फाइन, राइट. कोविड के बाद देयर वाज अ न्यू रेस्टोरेंट, न्यू कॉम्पिटिटर. तो उनका रेस्टोरेंट यहाँ है 100 मीटर नीचे. यहाँ पे फूड सफारी खुलता है, जिनसे मैंने मंगवाया. फूड सफारी स्टार्टेड एज अ फूड ट्रक. फूड ट्रक सबसे पहले द लोकेशन दे चूज वाज क्रिकेट स्टेडियम. क्रिकेट स्टेडियम के सामने देर आर लॉट ऑफ वेंडर्स, लाइन में होते हैं वो. सो इफ़ यू गो टू क्रिकेट स्टेडियम, तुम्हें घूमने अंदर देखना है, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टफ टू ईट. वहाँ पे तुम्हें बहुत ईजीली मिल जाएगा खाने पीने के लिए. सो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया. वहाँ से दे मूव टू अ रेस्टोरेंट. वो अच्छा चला, रेस्टोरेंट खोल लिया. अब रेस्टोरेंट की लोकेशन प्रेस्टीन, दैट इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ एनी बिजनेस. जहाँ पे फुटफॉल अच्छा है और लोकेशन अच्छी है, वहाँ पे ऑलवेज डू द बिजनेस. मेल्टेड चीज़ थोड़ा सा ऊपर है, राइट. कॉलेज से रास्ता, लेकिन वहाँ से तुम्हें पैदल जाना पड़ता है. अब थोड़ा सा नीचे आओगे तो वहाँ से एक रास्ता और है, वॉर मेमोरियल के सामने निकलता है, और उनका रेस्टोरेंट फूड सफारी का बिल्कुल सामने है. तो बाय रोड आ रहे हो तो फूड सफारी तुम्हें पास पड़ेगा, राइट. फूड सफारी पास पड़ रहा है तो मैं ऑब्वियसली देर आर स्टफ लाइक साइंटिफिकली तुम्हें इफेक्ट करता है वो. दैट्स वन थिंग, राइट. सेकेंडली, वॉर मेमोरियल का जो एंट्री और एग्जिट है बिल्कुल सामने, तो टूरिस्ट भी कई बार आता है तो सामने आ जाता है. मेल्टेड चीज़ थोड़ा सा ऊपर है. इवन दो मेल्टेड चीज़ इज मच मोर कोसियर प्लेस टू सेट, लाइक अंदर से इट्स वेरी नाइस. मुझे काफ़ी टाइम हो गया गए, क्योंकि आई डोंट डाइन इन ऑन ईदर ऑफ दीज टू. क्योंकि मुझे ऑर्डर करके यार घर पे आ जाता, मस्त चिल है, सही रहता है. सो दैट्स द थिंग. सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी हैव 3 रेस्टोरेंट्स. एक बिल्कुल सामने है कॉलेज के, 2 हैं यहाँ पे मेन रोड पे. जो कॉलेज के सामने वाला है, द गाय अलाउड पीपल टू स्मोक इनसाइड, मतलब दे हैव सेटिंग स्पेस जो थोड़ी आउटसाइड है, वहाँ पे यू कैन एक्चुअली. और फिर दरवाज़ा खोल के अंदर यहाँ पे, तो दैट्स अ थिंग. वहाँ पे भी इट वाज फाइन. लेकिन मेन कंपटीशन इज़ अमंग दीज टू.
फूड सफारी डिड समथिंग ग्रेट. फूड सफारी ने अपने टेस्ट जो थे, इवन इफ़ यू ईट एनीथिंग, तुम्हें यार इतना सेक्सी लगेगा, इतना सेक्सी लगेगा क्या बताऊँ. और वन फूड सफारी स्टार्टेड रेस्टोरेंट, देयर वाज सम टाइम, क्योंकि कोविड जा रहा था जिस टाइम हमारी एमबी शुरू हुई. They were kind of known by people who were locals, like locals. But then when college started, ठीक से चलने शुरू हो गया, it just exploded in popularity. क्योंकि more people were going there. कॉलेज वाले स्टूडेंट्स यार दोपहर के बाद यू विल गो, तो तुम्हें कॉलेज के बच्चे ज़रूर दिखेंगे वहाँ पर. क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ यू आर गोइंग ऑन इवन ऑन अ डेट, तुम 400 to 500 पे यू कैन ईट, इट विल बी टेस्टी. क्योंकि लड़कियों को टेस्टी खाना बहुत अच्छा लगता है, दैट्स अ प्लस पॉइंट, राइट. सेकेंड थिंग, बजट लाइक मंथ में तुम 2 बार भी अगर वहाँ जाते हो और तुम्हारा बजट बहुत टाइट है, तो यार 500 1000 रुपये में मंथ में 2 बार जाना, डाइन इन करना, इट्स नॉट अ बैड. या फिर ऑर्डर करना इज़ नॉट बैड, राइट. इतना बजट, सो इट वाज बजट फ्रेंडली एज वेल. मेल्टेड चीज़ का भी प्राइसिंग सेम थी, लेकिन मेल्टेड चीज़ में इट वाज फ्रेश, इट वाज गुड. लेकिन जो उमामी बोलते हैं, उमामी जो खाने में बनती है, लाइक यू मिक्स द टेस्ट सो वेल कि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द USPs, यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट ऑफ फूड सफारी. जिनसे हमने अभी मंगवाया था, अभी स्टिल मोमोज पड़े मेरे पास, मैं खाऊंगा बाद में. कि दे मेक टेस्टी फूड, दैट इज़ द ओनली थिंग आई केयर अबाउट, राइट. मैं 100 रुपये ज़्यादा दे दूंगा, लेकिन आई विल ईट अ मच टेस्टियर फूड. ऐसा ही होता है आजकल, लाइक व्लॉगर्स गो टू प्लेसेस, आए भाई बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, राइट. और उससे वो जगह हिट हो जाती है. कि इट्स अबाउट टेस्ट, फूड बिजनेस इज अबाउट टेस्ट एंड योर सर्विस अच्छी होनी चाहिए और टेस्ट अच्छा होना चाहिए. और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2023 में आई लेफ्ट धर्मशाला, चंडीगढ़ में 2 साल जॉब किया है. और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फूड सफारी हैव पिवटेड. सो बिजनेस का एक और लेसन है, पिवट कैसे करना है फ्रॉम वन थिंग टू दी अनदर थिंग, राइट. अकॉर्डिंग टू कस्टमर क्या तुम्हें फीडबैक दे रहा है. फूड सफारी के केस में आई हैव नोटिस्ड they are not focusing on dine-in as much as on online ordering. शाम को तुम 5 बजे के बाद जब छुट्टी होती है, उसके बाद तुम इफ़ यू स्टैंड आउटसाइड देयर रेस्टोरेंट, जो कि मैं घूमते फिरते ऐसे कभी कभी देखता हूँ, वहाँ पे लाइन लगी होती है जोमेटो और स्विगी राइडर्स की. मतलब ऑर्डर पे ऑर्डर जा रहा है, ऑर्डर पे ऑर्डर जा रहा है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम डाइन इन करने चल जाओ फूड सफारी पे, तो दे विल नॉट केयर अबाउट यू मच. लाइक अगर तुम ऑर्डर करते हो तो तुम्हें 20 मिनट में पहुंच जाएगा सेम चीज़. वहाँ पे तुम ऑर्डर करते हो डाइन इन में जाके, डाइन इन करते हो वहाँ पे जाके, इट विल टेक यू 40-45 मिनट से ज़्यादा. लास्ट टाइम मैं 1 साल पहले वहाँ पे डाइन इन किया था मैंने, आई थिंक सो 2024 में. इट टुक देम 50 मिनट्स टू प्रिपेयर द ऑर्डर. सिंपल ऑर्डर था, ज़्यादा कुछ था नहीं, 50 मिनट्स. और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा जा रहा है स्विगी वाला बंदा, जोमेटो वाला बंदा. और रिसेंटली 2 दिन पहले कज़न से मेरी बात हो रही थी, तो शी सेड हाँ हम भी यार वहाँ से मंगवाते हैं, मंगवा लेते हैं. क्यों डाइन इन करके फ़ायदा नहीं है, दे स्पेंड टू मच टाइम और दैट इज़ अ थिंग. उनका फोकस हुआ है, दैट इज़ हाउ दे हैव पिवटेड फ्रॉम विच यूज टू बी मोर डाइन इन देन ऑनलाइन ऑर्डरिंग टू ऑनलाइन ऑर्डरिंग. क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर से यार आई नो इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ सेल्स फॉर देम. दे आर क्वाइट पॉपुलर ना. अभी मुझसे कोई दोस्त पूछे यार मैं धर्मशाला में इस जगह पे ठहरा हूँ, घूमने आ रहा हूँ, मैं कौन सी जगह ट्राई करूँगा, फिर मैं ईजिली रिकमेंड करूँगा, राइट. और देर आर मेनी मोर प्लेसेस एज वेल जिसे मैं रिकमेंड करूँगा, राइट. ऐसा नहीं है कि मल्टी चीज़ इज़ बैड, इट्स नाइस. लेकिन यू नो जब व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, स्पेशली लाइक दुकानों में होता है, 2 दुकानें साथ साथ में, कहाँ जाओगे. तो इतनी सी चीज़ भी कैन बी योर USP. इट कैन गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एज.
इंडिया में या तो प्राइसिंग तुम कम कर दो बहुत ज़्यादा, लोग आएंगे, प्राइसिंग पे चलता है अपना। लेकिन फूड के मामले में यार टेस्ट इज़ ऑल्सो अ थिंग। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आई थिंक फूड सफारी को बीट करना है किसी और आसपास के रेस्टोरेंट को, सेम चीज़ दो कम प्राइस पे। हाँ, टेस्ट शुड एटलीस्ट बी 90-95% ऑफ व्हाट इट इज़ जो फूड सफारी ने अचीव किया है। और आई एम गोना बी ऑनेस्ट, एक तो मेन धर्मशाला में फूड सफारी है, सेकंड फूड सफारी मैक्लोडगंज में, थर्ड कांगड़ा में, और फोर्थ है एक चंडीगढ़ में भी खुला है। आउट ऑफ विच आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट फ़र्क पड़ता है। मे बी हाउ दे मेक इट, बहुत चीज़ों का फ़र्क होता है। सो राइट, दिस इज़ जस्ट अगर तुम बिज़नेस करने जा रहे हो, तुम किस चीज़ पर ध्यान दोगे इन फूड बिज़नेस? मेरे लिए मार्केटिंग छोड़ो, अ हैप्पी कस्टमर इज़ द बेस्ट मार्केटर फॉर यू। एक अच्छा कस्टमर आगे तुम्हारे लिए 100,000 कस्टमर जनरेट करता है, और इफ़ समवन हैज़ अ बैड एक्सपीरियंस तो वो तुम्हारे 1000 कस्टमर ख़त्म करता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। फर्स्ट फॉर मी, जिस चीज़ पे मैं फोकस करूँगा, विच वी आर एक्चुअली, तभी हमें 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं जो हम अपना बिज़नेस सोच रहे हैं उसके बारे में, मतलब R&D करते हुए। फर्स्ट इज़ योर टेस्ट। डाइन इन कर रहे हो तो ऑब्वियसली सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फूड सफारी इज़ लैकिंग दैट, स्पेशली शाम को जब स्विगी जोमेटो के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, राइट? दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, आई डोंट नो व्हाई। चलो, जहाँ से ज़्यादा पैसा बन रहा है वहाँ फोकस करो। लेकिन इफ़ यू थिंक अबाउट इट, पीपल मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, मेरी कज़न का एक्सपीरियंस था, और कितने लोग थे जिनका सेम एक्सपीरियंस होगा कि यार दे ही नहीं रहे, लेकिन दे स्टिल गो टू देम। क्यों? टेस्ट एंड प्राइसिंग। काफ़ी ज़्यादा कॉलेज के स्टूडेंट्स गो टू दैट प्लेस क्योंकि यार बजट में आ जाती है। यू कैन गो ऑन अ डेट, यू विल हैव अ ब्लास्ट, यू कैन सिंपली spend like 400 to 500 rupees बस, and you can go on a date, खिला पिला के। obviously if you are going, मतलब कहीं पे भी जा रहे हो घूमने फिरने, दैट इज़ टोटली फाइन। लेकिन अगर तुम खा पी रहे हो ना, तो यार 400-500 में डील डन, इट्स ग्रेट। महीने में इफ़ यू डोंट हैव बिग बजट, और कॉलेज स्टूडेंट्स का दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, दे डोंट हैव बिग बजट्स, राइट? तो यार तुम डाइन इन करके भी अगर तुम्हें जोमेटो स्विगी की वो फीस नहीं देनी, राइट? मान लो तुम्हें बस 80 रुपये का बर्गर खाना है और डाइन इन करो, यू गेट इट, यू हैव अ ब्लास्ट। मे बी मंथ में यू स्पेंड like 400-500 rupees on additionally on restaurants or food, right? तो you will have a great time. तो एक तो, and I will say this is not the cheapest. इससे सस्ते भी आई नो प्लेसेस जहाँ पे यू कैन ईट फूड, नान, अदर स्टफ एज वेल, मोमोज, इवन मोमोज जो ये बेचते हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं, जो कि मैंने मंगवा भी रखे हैं। पिज़्ज़ा तो मैं खा चुका हूँ, राइट? देर आर मोर प्लेसेस जहाँ पे तुम इससे भी सस्ते में खा सकते हो, धर्मशाला में, और इससे महंगे में भी खा सकते हो ऑब्वियसली। सो दिस सिट्स इन अ वेरी गुड प्राइस पॉइंट, फूड सफारी एंड मिल्टेड चीज़ एज वेल, जहाँ पे यू विल स्पेंड मनी, लेकिन इतना नहीं कि यार तुम्हें लगे भाई इतना स्पेंड कर दिया, यार यू विल हैव फन। सो इफ़ यू आर डूइंग फूड बिजनेस, फोकस ऑन योर टेस्ट, प्राइसिंग। ऑब्वियसली यार तुम्हें रेंट वगैरह भी देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता, दैट्स अ ग्रेट थिंग, पर यार टेस्ट शुड ऑलवेज बी गुड, ठीक है? टेस्ट, प्राइसिंग, सर्विसिंग, 3 चीज़ें एटलीस्ट, 3 चीज़ों पे फोकस करो, आई थिंक यू कैन डू इट। और थोड़ी बहुत मार्केटिंग इफ़ यू वांट टू, बट you should always do everything organically. Like फूड सफारी ने they didn't go for restaurant में तुम्हारी एक कॉस्ट होती है which is rent, which also increases every year 8 या 10% या ज़्यादा, राइट? तो वो 18-20 हज़ार वो निकालने तुम्हें, साथ में जो तुम बंदे रखोगे उनका खर्चा निकालना है।
राइट। स्टार्टिंग में जिन्होंने शुरू किया था वो खुद बैठते थे अंकल हैं कुछ गंजे से, एक लड़का होता था, आई डोंट नो उनका बेटा था, और एक और 3 होते थे जो आई थिंक वो वैन में बिजनेस कर रहे थे। 3 बंदे। आई थिंक एक रेस्टोरेंट पे 6 बंदे तो होते हैं किचन में, एक काउंटर पे होता है, एक वेटर, और 3-4 तो किचन में होते ही होते हैं। सो फोकस ऑन दैट और कम पैसे से शुरू करो। क्योंकि रिसेंटली आई वेंट टू माई कज़न्स वेडिंग, चंडीगढ़ में रहते हैं, सो उसके डैड इज़ रिटायर्ड फ्रॉम पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस। पैसा है, काफ़ी है। दे स्टार्टेड फूड बिजनेस कुछ महीने पहले निज्जर चौक के पास। 6-7 लाख रुपया उड़ गया, क्योंकि निज्जर चौक में थोड़ा अंदर जाके कस्टमर्स आ रहे थे, एवरीथिंग वॉज फाइन, ब्रेक इवन काइंड ऑफ। 2 बंदे रखे थे, उनकी सैलरीज, रेंट, इंटीरियर का खर्चा। वहाँ पे उन्होंने रोड उखाड़ दिया। रोड उखाड़ने के बाद रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आ रहा था, लाइक लिटरली रेस्टोरेंट में कस्टमर ही नहीं आ रहे थे। सो उनकी मम्मी ने, कज़न की मम्मी ने बोला बंद करो, घर बैठो, आ जाओ। 6 लाख रुपया डाउन द ड्रेन। सो सबसे पहले थोड़े से शुरू करो, मेन्यू को सिंपल रखो, थोड़े से शुरू करो, देन मूव फॉरवर्ड। और फूड सफारी ने भी सेम किया, आई हैव सीन देम ग्रो। पहले वहाँ से शुरू किया, रेस्टोरेंट लिया, फिर अब 3 रेस्टोरेंट्स और खोले, टोटल 4 हो गए हैं। तो आई डोंट नो, और भी मे भी हो सकता है और खोल रखा हो उन्होंने, हु नोस। और आई थिंक जब मैं लास्ट टाइम आया था, लास्ट टाइम मैंने उनसे ऑर्डर किया था कुछ महीने पहले, दे डिडंट नॉट हैव एनी प्रोप्राइटरी पैकिंग। अब चलो, मैंने वैसे देखा नहीं। धर्मशाला, ऊना, कांगड़ा, मैक्लोडगंज, चंडीगढ़, यस चंडीगढ़ वाला इनका है, हमीरपुर, मोहाली एंड मैनी मोर टू कम। Contact for franchisee. This is not an ad. Damn. Sachi damn. So they are now offering franchisee, और इनकी proprietary packing 6 महीने पहले नहीं थी, वो मैं पक्का बताता हूँ क्योंकि I did order from them. Now they also have tissues. So यार ये धीरे धीरे बिल्ड हुआ है पिछले 5 सालों में. It takes time for business to grow. So यार अच्छे से टाइम दो. और फिर 23 मिनट्स की वीडियो, जो इतनी लंबी वीडियो क्यों है यार. अभी के लिए इतना ही.